दोस्तों, लोग कहते हैं कि हम बदनसीब हैं। लोग कहते हैं कि हम बदनसीब हैं, हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं कहता हूं, जिन्हें भगवान ने कुछ नहीं दिया वो बदनसीब नहीं, वो खुशनसीब होते हैं। क्योंकि भगवान को उनके ऊपर भरोसा होता है, ये मेहनत करके सब कुछ अचीव कर लेगा। असल में बदनसीब तो वो होते हैं जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, क्योंकि भगवान को उनके ऊपर भरोसा ही नहीं होता, ये मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकता है। दोस्तों, मेरा नाम भवानी है, पंजाब रूपनगर से मैं बिलोंग करता हूं। आपने सुना होगा कि एक साल 10 साल के बराबर होता है, और मेरे लिए वो एक साल 2017 था, जब इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने का मेरे को मौका मिला। बाय चांस ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, लेकिन एक बात याद रखना, इस बिजनेस में मिलने वाली सक्सेस आप लोगों को बाय चांस नहीं मिलेगी, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। कौवे को प्यास लगी और वो कौवा जंगल से कुएं की तरफ गया। क्या उस जंगल में वही कौवा था? और भी कौवे थे, और भी जानवर थे, सिर्फ वही क्यों गया? क्योंकि प्यास सिर्फ उसी को थी। डिफरेंस सिर्फ ये है, उस कौवे को पानी की प्यास थी और मेरे को कामयाबी की, मेरे को सक्सेस की। दोस्तों, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने बचपन से ही अपने घर वालों को छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा था। मेरे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी साइकिल पर निकाली थी, और मदर ने किचन में। गांव का कच्चा घर जिसे बनाने में 15 साल लग गए थे, 5 बड़ी बहनें, और कमाने वाला सिर्फ एक इंसान, मेरे फादर। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे घर के हालात कैसे होंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि कामयाब होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के पैदा होने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन उसके घर के हालात होते हैं। दोस्तों, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि हमारा लड़का इंजीनियर बने, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर वालों का सपना पूरा करने के लिए, ना चाहते हुए भी मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली, क्योंकि मैं चाहता था मेरे घर वालों का सपना पूरा हो जाए। कॉलेज के दौरान मेरे सभी दोस्तों के पास बाइक था, कुछ के पास गाड़ियां थी, और मैं बस में जाता था। मैंने पेरेंट्स से जिद करके बाइक लिया। कभी कभी ऐसा होता था, जब मैं बाइक से घर आता था तो मेरे पापा मेरे को साइकिल पे दिखाई देते थे। उन्हें देख के मेरे को शर्म आती थी, और मैं सोचता था कि भवानी, तेरे पेरेंट्स तेरे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तू अभी भी अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं है। और उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैंने कुछ करना है। कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, जैसे तैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई, स्टडी कंप्लीट हुई। घर वालों की उम्मीदें और बढ़ गई कि अब हमारा लड़का पैसा कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। बड़ी मुश्किल से मेरे को हिमाचल में जॉब मिली, और मेरी सैलरी थी सिर्फ 7,000। 60,000 नहीं, 7,000, 7,000। अगर आपने आईफोन का सपना देख रखा है और आपको छैया छैया वाला फोन मिल जाए, आपको कैसा लगेगा? मेरे को वैसे ही लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कर रखा था कि कम से कम 50-60 तो मेरे को मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि चाय में मक्खी है, आपने चाय पी ली, फिर तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि चाय में मक्खी है, फिर भी हम चाय पी रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैंने डिसीजन बनाया, और मैंने 2 महीने जॉब की, देन उसके बाद मैंने क्विट कर दिया, नौकरी छोड़ दी। पंजाब से हूं। पंजाब में 2 क बड़े फेमस हैं। पहला क किसानी, और दूसरा क कनाडा। यहां पे बच्चे पैदा बाद में होते हैं और पेरेंट्स पहले डिसाइड कर लेते हैं। कुड़ी हुई था ऑस्ट्रेलिया, मुंडा होया था कनाडा। तो कनाडा जाने के लिए मेरे पेरेंट्स के पास फंड नहीं था। जो भी पैसा था
वो मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे, मेरी बहनों की शादी पे लगा दिया था। मजबूरी में मेरे को फार्मिंग करनी पड़ी। दोस्तों 2 साल मैंने फुल टाइम फार्मिंग की और फार्मिंग करते करते ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। मेरे कजन भाई ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैं चाहता हूं जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए उस इंसान के लिए, क्योंकि अगर वो इंसान ना होता तो शायद आज भी मैं 10-15 हजार की नौकरी में धक्के खाता। स्टार्टिंग में इस बिजनेस को लेकर डाउट थे, कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले वो तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। अभी फॉरएवर में मेरे को सिर्फ 3 दिन हुए थे। 3 दिन घर वालों को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा था, एएस लेवल की प्लानिंग कर रहा था, और अचानक एक अननोन नंबर से फोन आता है कि भवानी आप इस लोकेशन पे जल्दी पहुंचो, आपके साथ एक जरूरी काम है। तो जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, मैंने देखा कि क्राउड इकट्ठा हो रखा है, भीड़ इकट्ठी हो रखी है, और मैंने देखा मेरे पापा चेयर पे बैठे हुए हैं। तो लोगों ने बताया कि आपके पापा चलती हुई बस से नीचे गिर गए। वो अपने टांगों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी एक टांग टूट गई थी। लोगों ने बोला इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया कि भाई गाड़ी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। रिलेटिव्स को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। दोस्तों सच बताऊं, उस दिन मेरे को पता लगा कि घर में गाड़ी होना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। छोटी हो पर घर में गाड़ी होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी अरेंज की। जब पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे, और मैं बार बार अपने आप से एक ही सवाल पूछ रहा था कि भवानी भगवान ना करे अगर आज तेरे पापा को कुछ हो जाता, पूरी जिंदगी तू अपने आप को क्या मुंह दिखाता। तूने आज तक किया ही क्या है अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भवानी तेरे को मौका ही कब मिला, अब तेरे पास फॉरएवर है, अब तू करके दिखा सकता है कि भवानी क्या कर सकता है। दोस्तों घर के हालात बद से बदतर हो गए थे, क्योंकि कमाने वाला हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं चाहता तो मैं क्विट कर देता, छोड़ देता, लेकिन कहते हैं अंडे की किस्मत में टूटना लिखा है। अगर वो अंदर से टूटे उसकी जिंदगी बन जाती है, और अगर बाहर से टूटे तो बर्बाद हो जाती है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अंदर से टूटूंगा। विद इन 5 डेज मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया, 2cc कंप्लीट किया। स्टार्टिंग में सभी को चैलेंजेस आते हैं, आप लोगों को भी आ रहे होंगे। जब हमें चैलेंजेस आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखियारा मैं ही हूं, मेरे को ही दुख है, बाकी पूरी दुनिया सुखी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैलेंजेस सभी के लिए सेम होते हैं। कहते हैं एक कॉकरोच जब किसी इंडियन के ऊपर पड़ता है तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और जब वही कॉकरोच चाइनीज के ऊपर पड़ता है तो उसे काके खा लेता है। तो सिचुएशन सभी के लिए सेम होती है, मैटर यही करता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। दोस्तों मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना शुरू किया। कहते हैं जब एक इंसान आर्मी में भर्ती होता है उसमें इतना दम नहीं होता कि चींटी तक को मार सके, लेकिन जब वो 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग लगा के आता है उसमें इतना दम आ जाता है वो बॉर्डर पे किसी को भी मार सकता है। एक आवारा कुत्ता जब हमारे घर में आता है खाना खाने के लिए, हम उसे पत्थर मारते हैं, और जब वही कुत्ता सर्कस में होता है उसे देख के हम तालियां मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड है, वो सीखा हुआ है। जब ट्रेनिंग्स का पार्ट बना तो सिस्टम की पावर का पता लगा। कहते हैं बंदूक की गोली जब आप हाथ में पकड़ के किसी को मारोगे इंसान मरता नहीं है, बंदूक में लोड करके मारोगे इंसान मर जाता है। वो बंदूक क्या है? सिस्टम। एक 25 साल का लड़का हाथ से गाड़ी नहीं उठा सकता, लेकिन 5 साल का बच्चा उठा लेता है। क्यों? जब उसके पास जैक आ जाता है। वो जैक क्या है? सिस्टम। तो जब सिस्टम मिल जाता है दोस्तों, बहुत मुश्किल काम भी बहुत आसान हो जाता है। राइट? सो गाइज, बिना किराए के ट्रेन में सफर करना, बिना कुछ खाए घर से निकलना, रात को 12, 1, 2 बजे पहुंचना, रोज घर वालों की डांट खाना, लोगों का मजाक सहना मेरे लिए आम हो गया था।
लेकिन फाइनली मेरे को मेरी मेहनत का, स्ट्रगल का रिवॉर्ड मिला और विद इन 1 मंथ, सिर्फ 1 महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा, 5 महीने लगे मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनने में और विद इन 6 मंथ मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। इन 6 महीनों में दोस्तों मेरा 13 kg वेट लूज हो गया था, 13 किलो वजन घट गया था। कहते हैं फूल तो खिलते हैं चमन में, फूल तो खिलते हैं चमन में, लेकिन शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। जब इस बिजनेस को करना शुरू किया था दोस्तों, लोग कहते थे 1 लाख छोड़ तू 10,000 कमा के दिखा देना, और मेरा 7th मंथ का पे उठा 1,14,000। सपने बहुत बड़े थे और ज्यादा मेहनत करना शुरू किया, क्योंकि जो पानी को तरसे होते हैं ना, उन्हें समंदर भी कम लगता है। कार प्लान किया। हर यंगस्टर का ड्रीम होता है कि घर में गाड़ी हो, आप लोगों का भी होगा, चाहते हो सभी लोग अपने दम पर। अगर अपने दम पर ले ली फिर तो सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों अपने दम पर, अपनी मेहनत से, बिना घर वालों से 1 रुपया भी लिए, बिना घर वालों को कुछ भी बताए, विद इन 1 ईयर टॉप मॉडल वरना गाड़ी मैंने ली। मिलीनियर हुआ, मैनेजर रिट्रीट हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, कार प्लान लेवल 2 हुआ। दोस्तों अभी समर स्टार्ट हो चुका है, हम लोग प्लान करते हैं कि यार फॉरेन जाना है घूमने। कुछ लोग फॉरेन का प्लान करते हैं और कुछ लोग नानके का, और मैं उन लोगों में से था जिसका नानके का प्लान बनता था। जब छोटा था तो पापा को बोलता था, पापा पापा दुबई ले चलो, बुर्ज खलीफा देखना है। तो पापा नानके भेज देते थे कि नानी को देख ले, वही तेरा बुर्ज खलीफा है। तो बचपन में ही ड्रीम बना लिया था कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप होगा दुबई जाऊंगा, और यह सपना भी मैंने फॉरएवर के दम पे साकार किया। 2022 में अबू धाबी जाने का मौका मिला। 2022 में अबू धाबी जाने का मौका मिला। दोस्तों पिछले 1.5 साल में मैं 3 इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुका हूं, पिछले 1.5 साल में, और 4th ट्रिप अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम कहां जा रहे हैं? बाली जा रहे हैं जी। सभी लोगों ने तैयारी कर ली है? कितने लोग हैं जो जाने के लिए एक्साइटेड हैं? इस साल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां अगर इस साल आप लोग मेहनत करोगे तो नेक्स्ट ईयर आप जरूर जा सकोगे, राइट? दोस्तों लेटेस्ट अचीवमेंट्स की बात करूं तो अभी सोरिंग मैनेजर किया है, मैनेजर रिट्रीट किया है। हर इंसान का ड्रीम होता है, हर इंसान का सपना होता है कि घर हो, पक्का घर हो। मेरा भी सपना था कि मेरे पास एक पक्का घर हो, क्योंकि मैंने एक कच्चे घर में बचपन निकाला था, और वो सपना मैंने फॉरएवर पे दम पे साकार किया। 2 साल लगे कच्चे घर से पक्के घर का सफर तय करने में, विद इन 2 इयर्स। एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब बिना टिकट के मोहाली आता था ट्रेनिंग लगाने के लिए, सीखने के लिए, जेब में पैसे नहीं होते थे। उसी मोहाली में, उसी चंडीगढ़ में 3 BHK फ्लैट ले चुका हूं, एक बढ़िया लोकेशन पे खुद का प्लॉट ले चुका हूं। और ये सारी अचीवमेंट्स पॉसिबल हुई हैं जो मेरे मेंटोर्स हैं। चंद लाइनों के साथ मैं क्लोज करूंगा। मंच बदले हैं मैंने, लेकिन मेहनत अभी जारी है। मंच बदले हैं मैंने, लेकिन मेहनत अभी जारी है। आने दो चुनौतियों को साहब, मैंने अभी हिम्मत नहीं हारी है। और अब आप लोगों की बारी है। आर यू रेडी गाइस? थैंक यू सो मच।